Hello students, welcome in class 12th. In accountancy video, today we will discuss the next topic of cash flow statement. And today we will discuss the how we solve the provision for tax in various situations. So let's start our topic, provision for tax. Provision for tax, how we treat in cash flow statement, because provision for tax is given in various situations. Case number 1, when provision for tax is given in adjustment in only additional information. आपको जो provision of tax है वो सिर्फ additional information में given होगा. Then you add the provision for tax amount back in प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो अमाउंट आप ऐड कर दोगे एंड आफ्टर दैट यू विल डिडक्ट द सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेमली प्रोविजन फॉर टैक्स एज ए इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ केस नंबर सेकेंड. In case number 2, when tax paid during the year is given in adjustment or additional information. आपको बैलेंस शीट में टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली एडजस्टमेंट में टैक्स पेड के नाम से आपको दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड द अमाउंट बैक इन प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज ए प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड सेम अमाउंट यू डिडक्ट as income tax paid at the end of operating activity. Now is case number 3, when provision for tax is given in balance sheet only. अब आपको तीसरे केस में क्या है, जो प्रोविजन ऑफ टैक्स है वो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा और बैलेंस शीट में आपको दो बैलेंस गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर दैट इज कंसिडर ओपनिंग बैलेंस एंड सेकेंड इज करंट ईयर विच इज कंसिडर closing balance. How you treat both of the provision in cash flow statement? First of all, you add the closing balance. current year का जो provision for tax है वो आप net profit before tax जब आप कैलकुलेट करोगे स्टेप नंबर 1 में उसमें ऐड हो जाएगा एज ए provision made for tax. And previous year balance, opening balance, you will डिडक्ट एट द एंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन के लास्ट स्टेप में आप ये ओपनिंग बैलेंस उसको माइनस कर दोगे. वेन जब आपको दोनों बैलेंस दिए होंगे तो क्लोजिंग आपने करंट ईयर का बैलेंस आपने ऐड करना है और ओपनिंग प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपने माइनस करना है. नाउ केस नंबर 4. इन केस नंबर 4, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन इन बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन ऑफ टैक्स दोनों ही ईयर के गिवन है, करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको टैक्स से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. तो इस सिचुएशन में आपके पास टैक्स से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन है. सो हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू ट्रीट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने से भी पहले आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा. और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है. लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड होगी. सो वी प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन क्रेडिट साइड opening balance by balance BD previous year का balance, and on debit side to balance CD closing balance current year का. And in adjustment is given state provision for tax made during the year. इससे हमारा क्या है, टैक्स liability increase हो रही है by statement of profit and loss provision made during the year. It is given, you write in credit side. Now we balance the account. Credit total is more than debit, so difference is called to bank account, namely tax paid. And in this situation now you have 4 items: tax paid, opening balance, closing balance, and provision made for during year.
So how can you solve in this situation in cash flow statement? इस केस में जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने में ये जो गिवन है स्टेट प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने इसको ऐड करना है। ऐड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लेना, क्लोजिंग भी नहीं लेना, आपने ये जो आपको गिवन है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको आपने ऐड करना है। और एट द एंड ऑफ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हियर कैश जनरेटेड और यूजेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वहां पर आप ये जो आपने टैक्स पे किया है ये अमाउंट यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज कॉल्ड नेट कैश जनरेटेड और uses from current year. Case number 5, when tax paid is given in adjustment along with the provision for tax is given in balance sheet. अब इस केस में क्या है, आपको बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का बैलेंस गिवन है एंड इन एडजस्टमेंट टैक्स पेड इज गिवन। सो सेम you prepare provision for tax account, liability account, and first of all write balance BD, opening balance, to balance CD, closing balance, and this bank account tax paid amount is given, then balancing figure is treated as a statement of P&L provision made during the year. When we prepare the cash flow statement, this figure add in net profit before tax में ये वाली amount add हो जाएगी and the end of the operating activities this amount is subtracted. I hope you understand this treatment of provision of tax. Next topic is refund of tax. Sometime in adjustment, refund of tax is also given. And then you subtract, first of all you deduct that refund of tax from the net profit before tax. इस refund of tax जो आपको adjustment की उसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आप net profit before tax को calculate करते समय उसमें से minus कर दोगे and secondly you subtract at the end of the operating activity जहां पर आप tax paid minus करोगे उसमें से tax paid में से refund of tax भी minus हो जाएगा. So that is called net cash generated or uses from cash flow statement. I hope you understand this both of the topic, provision for tax and refund of the tax. Thank you. Have a nice day.